नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा एसआई के लिए आज की इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पॉलिटी का नोट्स 12 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके पहले क्लास नोट्स आपका 11 तक ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया गया है, तो जो नए छात्र हैं प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर के सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये आपका 3rd एडिशन एक आपका बुक लॉन्च किया गया है। इसका सेट नंबर 1 मैंने आज आपको डिस्कस कराया हुआ है। अगर आप नए छात्र हैं तो इसको भी आप सभी लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से हम लोग A to Z नोट्स को कवर करने वाले हैं। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्लास आएगा ये आपका दोस्तों हिस्ट्री का आपका आने वाला है, और देखिए ज्योग्राफी का भी क्लास आपका नहीं हुआ है। इसका हालांकि नोट्स कुछ आपका अवेलेबल करा दिया गया है, तो आपको क्या है कि नोट्स में आपको कवर आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोट्स नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। आज जो आपका नेक्स्ट क्लास आएगा नोट्स का आपका ये आपका हिस्ट्री का रहेगा, तो हिस्ट्री के लिए भी आप सभी लोग जो है रेडी रहेंगे। आइए दोस्तों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने, यहाँ से देखिए हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो लेवल 1 है आपका 195 तक मैंने आपको कवर करा दिया है। सॉरी 195 नहीं बल्कि यहाँ तक मैंने जो आपको कवर करा दिया था, क्योंकि लेवल 1 के अंतर्गत टोटल आपका जो है 200 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया है। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं लेवल नंबर 2 से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक लगाइएगा और सावधानीपूर्वक आपको लगाना है, सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेते चलना है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ से आपका कंटिन्यू होगा, और पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो आपका चतुर्थ है यानी जो अनुसूची हमारा 4 है ये आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा राज्य की भाषा से आपका संबंधित है। जबकि अगर बात करेंगे षष्ठ यानी कि जो हमारा 6ठी अनुसूची है ये आपका जनजातीय क्षेत्र से आपका संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे अष्टम का यानी जो 8वां अनुसूची है ये आपका भाषा से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका 9वां अनुसूची है ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका कूट वाला क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आपका पूछा जाता है, और कूट वाला अगर कवर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका कूट में ही आपका काम आएगा। इसमें होता क्या है कि आप जैसे कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका चतुर्थ जो आपका भाग है यानी कि अनुसूची है ये आपका किसके अंतर्गत आपका आएगा, यानी इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, तो ये आपका राज्य भाषा से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। सभी क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट लेना है। और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसमें आपका देखिए क्या कहा जा रहा है। दोस्तों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 14, तो 14 के बारे में आपको जैसा कि पता है कि आपका समानता का अधिकार है, यानी इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्ति जो है ये कानून के नज़र में समान होंगे, ठीक है। अगला हमारा दिया गया है आर्टिकल 36। आर्टिकल दोस्तों अगर 36 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, जो कि आपका 36 से लेकर के आपका 51 तक दिया गया है, जिसे DPSP कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे ये जो आपका आता है ये आपका भाग 4 के अंतर्गत आपका आता है। इसके अलावा दोस्तों आपको दिया गया आर्टिकल आपका 74 दिया गया है। 74 जो आपका आता है ये आपका मंत्री परिषद से संबंधित है, और जो आर्टिकल आपका 368 है ये दोस्तों आपका संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो आर्टिकल 368 है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया से आपका संबंधित है। इतना दोस्तों मैंने आपको पॉलिटी कवर कराया है। आप किसी भी सेट को उठाइए बिहार एसआई का, यकीनन मानिए कि क्वेश्चन आपका पॉलिटी का आपका नहीं छूटेगा। जितना भी मैंने आपको पॉलिटी आपको कवर कराया हुआ है, अगर इसको आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लगाए होंगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। देखिए दोस्तों 50% तक लेकर के जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। तो 30% की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। अच्छा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ है, ये आपका 1992 में आपका हुआ है। इसको भी यहाँ पर आप लोग जो है निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विवाह विच्छेद और कहा जा रहा है कि गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भाग 3 समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन कहा जा रहा है कि अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता कहा जा रहा है कि नियमित किया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आप देखेंगे तो आर्टिकल 19 का पहला में हमारा दिया गया है, 1901 में दिया गया है, सॉरी 301 में दिया गया है, 301 से लेकर के आपका 300 आपका 7 तक दिया गया है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ध्यानपूर्वक आप इसको लगाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया अनुच्छेद आपका 124 दिया गया है, जिसमें कहा जाता है कि जो भारत के अंतर्गत एक जो है
आपका न्यायालय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, ये आपके भारत के अंतर्गत होगा। तो ये जो आपका यहाँ पर चला जाएगा ये आपके संघीय न्यायालय के साथ आपका चला जाएगा। अनुच्छेद अगर दोस्तों हम 5 की बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा नागरिकता से संबंधित है आपका। इसके अलावा आर्टिकल 352 की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपका राष्ट्रपति शासन आपका लगाया जाता है, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विधायी शक्तियों का विवरण। तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। अनुच्छेद अगर 245 की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों चला जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आर्टिकल आपका 352, ये आपका यहाँ पर चला जाएगा आकस्मिक प्रावधान से चला जाएगा, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद अगर 245 की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा विधायी शक्तियों का विवरण। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे 1 2 3 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सभी क्वेश्चंस को माइंड कंसंट्रेट करके आपको देखना है और सारे क्वेश्चंस को दोस्तों आपको यहाँ पर अटेम्प्ट लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में दिया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका कि विधानतः नए राज्यों को शामिल करना ये भारत के संसद के द्वारा किया जाता है, और ये दोस्तों जो हमारा दिया गया आर्टिकल आपका 2 के अंतर्गत आपको दिया गया है। उसके बाद अगर देखेंगे तो समता का अधिकार ये आपका 14 के साथ चला जाएगा, यानी कि आपका ए के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये हमारा दोस्तों चला जाएगा अनुच्छेद आपका 22 के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति को विधेयक की अनुमति देने का अधिकार, ये हमारा चला जाएगा अनुच्छेद आपका 111 के तहत। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 341 में, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता आपका आता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? आर्टिकल अगर दोस्तों 336 की अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर एंग्लो इंडियन समुदाय को, यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों जो भी छात्र ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, जो कंप्लीटली आपका 3000 का कोर्स है, ये मात्र आपको 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी आप ले सकते हैं। टू जेड आपको यहाँ पर चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। मात्र आपका दोस्तों 1 तारीख तक आपका फी आपका 99 आपका रहेगा, पुनः आपका 199 आपका हो जाएगा। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं फटाफट इसके अंतर्गत ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी अभी आपका चल रहा है और हिस्ट्री आपका स्टार्ट कर दिया गया है, तो आपसे लोग बिल्कुल इसमें टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपका है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो टेस्ट है, प्लस आपका क्लास नोट्स है, प्लस आपका क्वेश्चन बैंक है, 3rd एडिशन आपका बुक है, A to Z आपको चीज़ें चलाए जा रहे हैं। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं फटाफट इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। 7050513705 पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। A to Z आपको चीज़ें यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो कंप्लीटली आप सभी लोग इस पर 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या है कि आपका जो खान सर का नोट्स है ये A to Z आपको अवेलेबल आपको कराया जा रहा है, और टोटल चीज़ आपका प्लस टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपका है। तो आप सभी लोग फटाफट इसके अंतर्गत ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि मूल कर्तव्य भाग 4 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल करेक्ट है। राज्य दिया गया है भाग हमारा जो है 6 के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का महान्यायवादी ये भाग 8 के अंतर्गत दिया गया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो ये हमारा आ जाता है भाग आपका 14 के अंतर्गत। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अब देखिए इसको यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो पहला अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग आपको 9 दिया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसमें दोस्तों आपका क्लियर रखा गया है, ये आपका पंचायत से आपका संबंधित है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो भाग हमारा 8 है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा 8 है ये आपका दोस्तों संबंधित है आपका संघ क्षेत्र से आपका संबंधित है। इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग जो आपका 4 का ए है, ध्यान रखेंगे 4 का जो ए है आपका नगर पालिका से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान का भाग जो आपका 11 का ए है, ये आपका दोस्तों 9 का जो ए है
ये आपका मूल कर्तव्य से आपका संबंधित है। तो इतने पॉइंट को यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, रिवीजन करना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मैं तो आपको यही कहूँगा, ये कंप्लीटली आपका नोट्स आपका डाल दिया गया है पैड ग्रुप के अंतर्गत, इसको आप सभी लोग निकलवाइए दोस्तों। इसमें क्या है कि आपका थ्योरी इसके जस्ट बाद आपको दिया गया है, काफ़ी बेहतर तरीका से आप थ्योरी को भी यहाँ पर आप जो है क्या है कि अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिया गया है, फिगर के साथ आपको दिया गया है। उसके जस्ट आपका नीचे आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप टिक मार करके इसमें आप कवर कर सकते हैं। आंसर भी इसमें आपको दिया गया है। तो सारी चीज़ें इसमें आपको दिया गया है, जो अपडेटेड आपका नोट्स है 19 जुलाई के बाद वाला। तो इसको आप सभी लोग अवश्य निकलवाइए। 7050513705 पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसा कि दोस्तों नागरिकता की अगर बात करेंगे तो नागरिकता का प्रावधान ये आपको दिया गया है भाग 2 में, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल आपका गलत है। नागरिकता का प्रावधान दोस्तों यहाँ पर आपको भाग 2 दिया गया है, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल आपका जो है सुमेलित आपका नहीं है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे पहला ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र, ये हमारा यहाँ पर दिया गया आपका भाग 7 दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। नगर पालिका दोस्तों भाग 9 का ये में दिया गया है। और निर्वाचन की अगर बात करेंगे तो ये आपके भाग 15 के अंतर्गत आपको दिया गया। तो ये सभी पॉइंट हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। चलिए आंसर इसका लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि देख पाएंगे कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है, तो ये आपका यहाँ पर 2 के साथ चला जाएगा। मौलिक अगर दोस्तों कर्तव्य की बात करेंगे तो ये आपका कंप्लीट आपका भाग 5 के अंतर्गत आपका आ जाएगा। इसके अलावा संघ की अगर दोस्तों बात करेंगे तो संघ जो हमारा है ये भाग 4 ए के अंतर्गत आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपात उपबंध की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा हमारा भाग 18 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट दिख गया है कि आंसर आपका यहाँ पर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप नोट डाउन करके इसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कहा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं दिया गया है। राजभाषा की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है भाग 17 के अंतर्गत, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संघ और राज्य क्षेत्र की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारा भाग 8 के साथ आपका संबंधित दिया गया है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति दिया गया है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हमारा भाग 10 के अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा। अधिकरण दोस्तों यहाँ पर आपको 11 के अंतर्गत, तो ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों हमारा पहला कहा जा रहा है कि वन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत और सेंट्रल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शेयर बाजार समवर्ती सूची, बिल्कुल हमारा सही है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि डाकघर बचत बैंक, ये आपका संघीय सूची के अंतर्गत आता है, जो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। जन स्वास्थ्य दोस्तों कहा जा रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत। देखिए दोस्तों जो हमारा जन स्वास्थ्य है ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो पहला दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा जो कहा जा रहा है कि तृतीय अनुसूची के अंतर्गत हमारा ये आपका दोस्तों आपका भाषा आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत हमारा संसद राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा 7वीं अगर दोस्तों अनुसूची की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शपथ या प्रतिज्ञान के आपका प्रारूप के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा 8वीं अनुसूची की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा राज्य जो है सभा में आस्थानों का आवंटन से रिलेटेड आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर आपको मैच करना है। कूट आपके आगे दिया गया, स्क्रीनशॉट लेकर के आप सब लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए इसमें कूट वाला जो है आपका क्वेश्चन आपका कुछ दूर तक आपको दिया गया है, पुनः आपका आ जाएगा, ठीक है। जो आपका जो है ऑप्शनल वाला आ जाएगा, तो आप सभी लोग वहाँ पर लगाएंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए। पहले दोस्तों कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। इससे रिलेटेड क्या है कि आपके कई सारे क्वेश्चन आपका कवर आपका होते चला जाएगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि जो है मान्यता प्राप्त भाषाएं, देखिए मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं ये आपका दोस्तों टोटल आपका 22 है और ये दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका आता है। तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पर आपका 8वीं अनुसूची के साथ आपका चला जाएगा, यानी पहला हमारा जो है आपका 4 के साथ आपका चला जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर आपको दिखने चाहिए कि आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ताकि आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से इसको लगा पाएँ। तो पहला देखिए जो हमारा चला जाएगा ये आपके 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका चला जाएगा, जो कि हमारा कंप्लीटली आपको 4 में दिया गया है।
तो यहाँ पर आपका 4 के अंतर्गत आपका चला जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कहा जा रहा है कि दल बदल विरोधी कानून, ये हमारे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों 10वीं अनुसूची जो कि हमारा दूसरा में आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का, तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीटली आपका आ जाएगा पाली अनुसूची के अंतर्गत आपका आ जाएगा। इसके अलावा दिया गया है राजभाषा की राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तो ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा आपका, ये आपका चला जाएगा 4थी अनुसूची के साथ। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियाँ, तो ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा कंप्लीटली आपका 3 के साथ। तो इस प्रकार से हमारा देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल आपका आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर रहा है। देखिए कहा जा रहा है केंद्र सूची, केंद्र सूची की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवसाय केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची की दोस्तों अगर बात करेंगे तो राज्य सूची के अंतर्गत क्या आपका आता है, बताइए। राज्य सूची के अंतर्गत आपका क्या आएगा, ऑप्शन देखिए फटाफट आप सभी लोग। राज्य सूची के अंतर्गत आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो होगा, देखिए यहाँ पर जो आपका होगा पहला में आपको दिया गया केंद्र सूची, ठीक है। देखिए अगर केंद्र सूची की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका जनगणना, जनगणना जो हमारा है ये आपका केंद्र सूची का आपका विषय है। यहाँ पर आपका तीसरा के साथ आपका जाना चाहिए, ठीक है, जो कि हम लोगों ने गलत किया हुआ है। अगला दोस्तों आपको दिया गया है राज्य सूची, ठीक है। देखिए अगर राज्य सूची की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवसाय आपका राज्य सूची के अंतर्गत जाएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर दोस्तों बात करेंगे जो आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच आपका आता है, तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा दोस्तों आपका जनसंख्या पर नियंत्रण और परिवार नियोजन। अपशिष्ट अगर सूची की बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, आंसर लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि संघीय सूची, संघीय सूची की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा चला जाएगा, इसमें आपका 97 आपका जो है प्रविष्टियाँ आपको दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राज्य सूची का, तो दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। राज्य सूची के अंतर्गत अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारा चला जाएगा 66 आपका जो आपका प्रविष्टियाँ आपको दिया गया है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत टोटल आपका 47। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 और आपका यहाँ पर 2 होना चाहिए, 1, 3, 2 जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी में आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों कहा जा रहा है अनुच्छेद आपका 39 का ये दिया गया है, कहा जा रहा है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, तो बताइए आपका सही है या गलत है। तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद दोस्तों 44 कहा जा रहा है समान, कहा जा रहा है कि नागरिक संहिता से सही है। अगला कहा जा रहा है कि न्यायिक, 48 कहा जा रहा है कि न्यायिक का कार्य पालिका से प्रीतिकरण, ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। इसमें आपका दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आपका कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, फटाफट आंसर लगाएंगे। दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला कहा जा रहा है ग्राम पंचायत का गठन, तो ये आपका डायरेक्ट आपका 40 के साथ चला जाएगा। कहा जा रहा है कि समान आचार संहिता, दोस्तों याद रखना समान आचार संहिता की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा जो है आपका आर्टिकल आपका 44 के अंतर्गत। कृषि एवं पशुपालन की दोस्तों बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 48 के तहत चला जाएगा। और न्यायपालिका का कार्यपालिका प्रीतिकरण ये आपका चला जाएगा आर्टिकल 50 के अंतर्गत। तो डायरेक्ट हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपका आ चुका है, बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद आपका 323 दिया गया है। अनुच्छेद 323 की दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आपका चला जाएगा प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित। इसके अलावा आपको दिया गया अनुच्छेद आपका 324। अनुच्छेद 324 की अगर दोस्तों हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद अगर 324 की मैं अगर बात करूं तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीटली आपका चला जाएगा निर्वाचन से संबंधित, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन कमीशन का जो चर्चा है ये आर्टिकल आपका 324 से लेकर के आपका 329 तक आपको दिया गया है, जो बिहार एसआई के एग्जाम में 1275 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला यहाँ पर आपको दिया गया है कि 330 दिया गया अनुच्छेद, तो ये आपको दोस्त देखेंगे तो आपका लोकसभा के लिए आपका जो है SC ST सदस्यों को जो है आरक्षण, ये आपका इसके साथ चला जाएगा। और अनुच्छेद अगर 320 की बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा लोक सेवा आयोगों के कार्य से रिलेटेड आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप बताइए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल आपका यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे तो हमारा दिया गया है आर्टिकल 371 का ए दिया गया है।
तो ये दोस्तों आपका दिया गया है नागालैंड से आपका संबंधित है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि 371 भी दिया गया है, असम से संबंधित है, बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। अगला दिया गया अनुच्छेद 371 मेघालय से, ये दोस्तों आपका गलत है। आर्टिकल आपका जो है 371 डी दिया गया है, ये आपके आंध्र प्रदेश से आपका संबंधित है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे और आपका कुछ आपका कूट वाला दिया गया है, फिर हम लोग जो है नॉर्मल प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। चलिए 25 का आप आंसर लगाएंगे। देखिए पहला कहा जा रहा है कि नए राज्यों का गठन जो कि भारत के संसद के द्वारा किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर ये आपका 2 के साथ चला जाएगा। भाग 2 के अंतर्गत इसका वर्णन दिया गया है। नागरिकता का प्रावधान ये आपका दोस्तों यहाँ पर दिया गया। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको कहा जा रहा है नए राज्यों का गठन, ठीक है। नए राज्यों की अगर गठन की बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आपको दिया गया है। नागरिकता का प्रावधान दोस्तों ये आपका भाग 2 के अंतर्गत दिया गया है। मौलिक अधिकार की अगर बात करेंगे तो ये आपका भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है। प्रशासनिक प्राधिकरण की अगर बात करेंगे ये आपका 323 के ए के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ए दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि विधि के सम्मुख समानता, तो ये हमारा जो है 14 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार ये आर्टिकल हमारा 41 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कार्य करने के लिए सही और कहा जा रहा है कि मानवीय स्थितियाँ, तो ये हमारा दोस्तों आपका चला जाएगा आर्टिकल आपका 42 के अंतर्गत चला जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो ये दोस्तों हमारा चला जाएगा आर्टिकल आपका 45 के अंतर्गत। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है आर्टिकल 61, इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति को पदयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है आर्टिकल 61 महाभियोग से रिलेटेड आपका हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्टिकल आपका 72 आपको दिया गया है, जिसमें कि दोस्तों आपका क्षमादान की शक्तियाँ आपको दिया गया है। तो पहला हमारा एक के साथ चला जाएगा, 72 के तहत क्षमादान की शक्तियाँ के साथ आपका चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 54 की अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा चुनाव से आपका रिलेटेड आपका हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करेंगे, देखिए ये आपके चुनाव के साथ आपका नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 54 दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल आपका 54 आपको दिया गया है और ये दोस्तों आपका जो 54 है आपका, ये हमारा चुनाव के साथ बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे 123 दिया गया है। 123 जो आपका दोस्तों ये आपका अध्यादेश से आपका संबंधित है। और यहाँ पर आपको दोस्तों दिया गया आर्टिकल आपका 76 जो कि आपका महान्यायवादी की नियुक्ति से आपका संबंधित है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 4, 5 होगा और ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का वर्णन दोस्तों आर्टिकल 280 के अंतर्गत आपको दिया गया है। प्रशासनिक अधिकरण जो दिया गया है ये आपका आर्टिकल 323 के अंतर्गत दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा आपका आर्टिकल 315 के अंतर्गत आपको दिया गया है। इस प्रकार से बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आर्टिकल आपका 324 दिया गया है। डायरेक्ट आपको याद हो गया होगा कि ये आपका दोस्तों निर्वाचन से आपका संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के साथ। अगला कहा जा रहा है अनुच्छेद आपका 315 दिया गया है। आर्टिकल 315 की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका कंप्लीटली चला जाएगा लोक सेवा आयोग के साथ आपका चला जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 280 तो ये आपका वित्त आयोग के साथ चला जाएगा। अनुच्छेद 338 की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है आर्टिकल आपका 265। बताइए आर्टिकल 265 जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका दोस्तों संबंधित है कानून के प्राधिकरण के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चला जाएगा। और दोस्तों अगर 66 की अगर बात करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा भारत की संचित निधि के साथ चला जाएगा। आर्टिकल 267 जो हमारा है ये आकस्मिक निधि से आपका संबंधित है। इसके अलावा 263 जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद से आपका संबंधित है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको मिलान करेंगे और देखिए आपका 1, 2, 3, 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर से आपको चयन करना है।
तो देखिए आर्टिकल हमारा यहाँ पर देखिएगा तो 76 दिया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ पर देखिए आपका एक के साथ आपका चला जाएगा। अगला की अगर दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो पहला हमारा जो है, देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आर्टिकल आपका 70 आपका 6 दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताना है कि आर्टिकल जो आपका 76 है ये आपका किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों ये जो हमारा है ये भारत का महान्यायवादी से आपका संबंधित होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है, महालेखा परीक्षक नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका महान्यायवादी होगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जो आपका आर्टिकल आपका 70 आपका 6 है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो भारत का महान्यायवादी के साथ आपका संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल अगर 148 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल हमारा दिया गया 148 की अगर बात करेंगे तो ये जो आपका 148 है ये दोस्तों आपका संबंधित हो जाएगा यहाँ पर आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ आपका संबंधित आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो पहला आपका 3 के साथ आपका जाएगा, यानी कि पहला का आपका 3 हो जाएगा और दूसरा का आपका जो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये दूसरा का आपका जो हो जाएगा ये आपका चला जाएगा, पहला के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया अनुच्छेद आपका 75 का ए, 75 का जो आपका यहाँ पर ए दिया गया है ये आपका दोस्तों संबंधित हो जाएगा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के साथ आपका चला जाएगा। तो यानी कि आपका जो सी का होगा, सी का आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपको दिया गया अनुच्छेद आपका 131 दिया गया है, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से आपका संबंधित हो जाएगा। यानी कि आपका डी का जो है ये आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, संविधान का संशोधन, ये दोस्तों आपका आर्टिकल 368 के साथ आपका चला जाएगा। तो पहला का देखिए आपका 4 सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर वित्तीय आयोग की अगर बात करेंगे, ये आपका अनुच्छेद आपका 380 के साथ आपका चला जाएगा। वित्तीय आपातकाल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसका जो वर्णन है आर्टिकल 360 के अंतर्गत दिया गया है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है अखिल भारतीय सेवाएं, ये आपका दोस्तों आर्टिकल 312 के अंतर्गत दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है अनुच्छेद दोस्तों आपका 16, अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। अनुच्छेद 16 में दोस्तों आपका क्लियर रूप से कहा गया है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, तो यहाँ पर आपका 4 के साथ चला जाएगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार से आपका संबंधित है। आर्टिकल आपका 14 दिया गया है कानून के नज़र में सभी व्यक्ति समान है। आर्टिकल 17 दिया गया अस्पृश्यता का अंत, तो इस प्रकार से आपको मैच करना है और 33 का आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं दिया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से दोस्तों 24 दिया गया है, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया 19 से 22 तक, तो ये सभी पॉइंट हमारा करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा आ चुका है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि कहा जा रहा है कि ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह कहा जा रहा है कि पुनर्विचार का पात्र है। यह कहा जा रहा है कि व्याख्या किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56 से 57 तक आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल कहा जा रहा है कि स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। बताइए कि ये आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 163 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है, तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 200 के अंतर्गत बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आपके प्रावधान किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 233 के अंतर्गत, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है। अपशिष्ट शक्तियाँ की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 248 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में
केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक आपको दिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचन कहा जा रहा है कि नाम, बलि, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो ये देखिए हमारा जो उपबंध है आर्टिकल आपका 325 में है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहा जा रहा है कि संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों कहा जा रहा है कि संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 344 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की कहा जा रहा है कि सूचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का कहा जा रहा है कि प्रयत्न होना चाहिए? बताइए कि ये आपके आर्टिकल किस में दिया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है यह मातृभाषा के रूप में दिया जाना चाहिए? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 350 के ए में दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान की संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 393 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे 371 का सी दिया गया अरुणाचल प्रदेश से, ये बिल्कुल आपका दोस्तों संबंधित नहीं है, बाकी सभी आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है नागरिकता से संबंधित है, तो यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका सही दिया गया। भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है, भाग 5 में कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य, ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी कहा जा रहा है कि सुमेलित है, ये आपको पर पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 दिया गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 318 दिया गया है, बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कहा जा रहा है कि संस्था और उसके सुमेलित दिया गया है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसका वर्णन दोस्तों आर्टिकल 124 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, आपको सही बताना है तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल आपका 324 बिल्कुल करेक्ट आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे जो आपको यहाँ पर कूट दिया गया है इसको यहाँ पर आपको छांटना है। चलिए आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे, कहा जा रहा है आर्टिकल आपका 54 दिया गया है, ये दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से आपका संबंधित हो जाएगा, यानी कि आपका जो है 48 का जो आपका है ये आपके पाली के साथ आपका यहाँ पर चला जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्टिकल हमारा 75 दिया गया है, ये दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से आपका संबंधित है। अगला कहा जा रहा है आर्टिकल 155, ये दोस्तों हमारा संबंधित है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से आपका संबंधित है। अगला दोस्तों 164 दिया गया है, ये फ्रेंड्स हमारा संबंधित हो जाएगा आपका 64, ये आपके राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से आपका संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए में आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है आर्टिकल आपका 26 दिया गया है, आर्टिकल 26 की अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो ये आपका संबंधित हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से आपका संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो है आपका 3 के साथ चला जाएगा। आर्टिकल आपका 40 दिया गया है जो कि ग्राम पंचायतों से आपका संबंधित है। आर्टिकल आपका 98 दिया गया है, ये दोस्तों हमारा संसद की सचिवालय से संबंधित है। नेक्स्ट का जरा अनुच्छेद आपका 239, ये हमारा दोस्तों आपका संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं दिया गया है। आर्टिकल 17 कहा जा रहा है कि न्याय के समक्ष
समानता। जबकि दोस्तों आर्टिकल 17 की अगर बात करेंगे, इसमें आपका दोस्तों आपका लिखा हुआ है कि कानून के नज़र में सभी व्यक्ति सॉरी इसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत आपका नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको पूछा जा रहा है जो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 352 में लिखा हुआ है कि आपातकाल की स्थिति का जो घोषणा करता है राष्ट्रपति, ये आर्टिकल आपका 352 के तहत करता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची बताइए राइट आंसर क्या होगा। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य तथा समवर्ती सूची शामिल किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8वीं अनुसूची। दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भाषा से संबंधित। 9वीं अनुसूची की दोस्तों बात करेंगे तो कुछ अधिनियमों का विधियामकरण, तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर, तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची विषय से सुमेलित नहीं है। कहा जा रहा है 3री अनुसूची दिया गया है। अच्छा, आपको सिंपली क्या बताना है, गलत कौन सा दिया गया है। आइए डायरेक्ट हम लोग इसको हिट करते हैं। देखिए गलत बताना है, और गलत में अगर दोस्तों देखेंगे तो आपको 9वीं अनुसूची दिया गया है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजभाषा में जो है स्थानों का आवंटन, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या है, आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए केंद्र सूची के अंतर्गत। केंद्र सूची की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जनगणना। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत आपका पुलिस और जो है आपका सार्वजनिक व्यवस्था आपका आ जाएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर देखेंगे, समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो बताइए समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आएगा, जिसमें कि दोस्तों आपका सेंट्रल के अंतर्गत और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंतर्गत आपको आने चाहिए। बताइए आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका आ जाएगा। अगला कहा जा रहा है अपशिष्ट विषय, तो ये हमारा चला जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ आपका चला जाएगा। चलिए तो फाइनली आपका दोस्तों जितनी भी आपका नोट्स में क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये आपका दोस्तों कंप्लीट आपका हो चुका है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंदी आपको दिया गया था और कूट वाला ज़्यादा दिया गया था, तो कई बार हम लोग इरिटेट भी हुए हैं और आप सभी लोग भी इरिटेट हुए हैं। तो आप सभी लोग जो है इसको मैनेज करेंगे। बाकी जो भी आपका नोट्स बचा हुआ है इसको काफ़ी जल्दी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो भी नोट्स बचा हुआ है काफ़ी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड किया जाए, और आप सभी लोग इसको निकलवा करके सामने रख करके एक बार रिवीजन भी करते रहेंगे। बाकी साथियों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।